आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स में अगर नजर डाल तो कुछ बाइंग आई है शुगर स्पेस में और साथ साथ सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक जो हैं वहां पर भी कुछ एक बाइंग आते दिखाई पड़े, लेकिन निफ्टी करीब करीब 14 अंक ऊपर आ चुका है। अब कुछ और नंबर से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं कॉक्स एंड किंग्स के और उस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर अनिल खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं, CFO हैं कॉक्स एंड किंग्स के। मिस्टर खंडेलवाल नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले जो आंकड़े इस तिमाही के अंदर आए हैं उसमें स्लाइटली बेटरमेंट चाहे सिक्वेंशियल देखें या वाई देखें, दोनों आधार पर आता हुआ दिखाई पड़ा, ऑपरेशनली एटलीस्ट। क्या डिमोनेटाइजेशन का पूरा इम्पैक्ट नहीं आया या आया ही नहीं या फिर आने वाली तिमाही में आएगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डीमोनेटाइजेशन हमने शुरू से कहा है हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर को इससे काफी बेनिफिट है, क्योंकि एक तरह से हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था डीमोनेटाइजेशन से पहले। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रैवल इंडस्ट्री का, उसको बहुत बड़ी मार पड़ी है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जैसे हमारी जैसी कंपनियों को इनफैक्ट इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट अभी भी है और आगे चल के तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। राइट मिस्टर खंडेलवाल, इंटरनेशनल ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस कैसे रही है इस बीते 3 तिमाहियों में और आगे जाते हुए आउटलुक क्या है? क्योंकि कुछ क्वार्टर्स पहले हमने देखा था यूरोप की वजह से कहीं ना कहीं एक ब्लिप था टेररिज्म को लेकर, क्या वो कम्प्लीटली पीछे हट चुका है? देखिए, एक बिजनेस जो हमारा माइनिंगर है, जो कि जिसमें हमारे पास 17 होटल्स हैं, सारे के सारे यूरोप में हैं। उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 132 करोड़ का EBITDA रहा है 127 के अगेंस्ट। तो यूरोप में डिस्पाइट ब्रसल्स अटैक्स, डिस्पाइट पेरिस टेरर अटैक्स, ये सारी चीजों के बावजूद हमारा परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी अच्छा रहा है। और मुझे लगता है ये अगर ये इस तरह के इवेंट्स नहीं होते तो परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होता। तो यूरोप में तो डेफिनेटली एटलीस्ट फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव बेड ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़ रही है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस यूरोप में अच्छा रहेगा। तो आउटलुक ओवरऑल हमारा काफी स्टेबल है हमारे यूरोपियन ऑपरेशन एज वेल एज इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए। जी मिस्टर खंडेलवाल, एक चीज़ और भी अहम है कि पिछले साल के सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस काफ़ी साउंड रही आपकी। गोइंग फॉरवर्ड ये जो साल शुरू होने जा रहा है इसमें भी बहुत सारे जो एक्सटेंडेड वीकेंड्स हैं वो आएंगे, तो एक अच्छे बिजनेस की उम्मीद लगाई जा रही है तमाम टूर्स एंड ट्रेवल स्पेस की तरफ से। आप कैसा देख रहे हैं इस आने वाले साल को? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। काफी जो छुट्टियां आ रही हैं, लोग इंडियंस हमारे काफी प्लान करने लगे हैं अपनी छुट्टियां, जो कि 5-6 साल पहले अगर मैं देखूं तो रिलेटिवली इस तरह की प्लानिंग नहीं दिखती थी। तो अब जो हम देख रहे हैं कि वीकेंड में काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग पहले से ही कर रहे हैं ताकि उनको प्राइसिंग एडवांटेज मिले। और ये स्पेशली हम जो समर बुकिंग ट्रेंड्स देख रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। और डीमोनेटाइजेशन के बाद से ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो बेनिफिट मिलेगा, इसका दोहरा लाभ हमको अपने FY 17-18 परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। ओके मिस्टर खंडेलवाल, एक चीज़ ये भी है कि डॉलर के कंपैरिजन में बाकी करेंसीज में काफ़ी गिरावट आई है, क्या इसका बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है? देखिए, इंडियंस को डेफिनेटली मिल रहा है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हमारा 75 to 80% रेवेन्यूज आउट ऑफ इंडिया है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता हमारे लिए। राइट, थैंक्स वेरी मच मिस्टर खंडेलवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, नतीजों की डिटेल्स देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल भी शामिल कर लेते हैं शो में। हमारे साथ अमितेश मौजूद हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अमितेश, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल है कि मैंने SBI के 100 शेयर आज खरीदे हैं 72.60 पे, तो क्या मैं इनको लॉन्ग टर्म में के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ या मुझे इंट्राडे पे फोकस करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 272.6 के भाव पर आपने आज ही खरीदा है? हाँ। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। धवल, SBI को लेकर आप क्या राय देंगे? इनफैक्ट आई विल टॉस दिस क्वेश्चन टू अविनाश। अविनाश, एक बड़ी खबर SBI के संदर्भ में भी आ रही है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है SBI मर्जर को लेकर, और आज ही इस खबर का फायदा उठाने के लिए उन्होंने यहाँ पर निवेश भी किया है। 271 अभी प्राइस देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं अब SBI को? आई थिंक मुझे लग रहा है कि साक्षी लॉन्ग टर्म में तो SBI का शेयर इनको अच्छी खासी मुनाफा दे सकता है। ऑलरेडी जो मर्जर कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इसका इम्पैक्ट SBI के बैलेंस शीट पे FY 18 पे आएगा। हमको लग रहा है कि अगर ये साल 1.5 साल का नज़रिया रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट नियर टर्म में, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स 325-330 का टारगेट लेके ये जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। जी,
इस बीच आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं मोमेंटम झारखंड की। आज से ये शुरू होने जा रहा है इवेंट और वित्त मंत्री कुछ देर में यहाँ पर संबोधित भी करेंगे और उसके बाद ये मेगा इवेंट जो है वो शुरू होने जा रहा है। कई बड़े बिजनेस टाइकून्स जैसे कि रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, गौतम अदानी, ये सभी वहाँ पर मौजूद भी हैं। तो कुछ ही देर में मोमेंटम झारखंड की शुरुआत भी होगी और रांची में आज की शुरुआत होने जा रही है। करीब करीब 40% देश का जो मिनरल रिसोर्स है वो झारखंड से आता है। तो एक बड़े इनफैक्ट सुमित, हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत भी की थी चीफ मिनिस्टर झारखंड के साथ। तो उन्होंने रघुवर दास जी ने हमारे साथ बातचीत करने में ये भी कहा कि एक आईटी हब बनता हुआ देखना चाहते हैं झारखंड को, और खास तौर पर जो छोटे उद्योग हैं वहां पर काफी बढ़ावा बढ़े। इस जो मोमेंटम झारखंड है इन्वेस्टमेंट समिट, इसका ये कोर पर्पस यही है कि सभी छोटे जो उद्योग हैं वहां पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आए। काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ से आती हुई नजर आ सकती है और एक बूस्टर। पहली बार ऐसा झारखंड में समिट होने जा रहा है और करीब 9,500 से ज्यादा जो डेलीगेशन है, जो डेलीगेट्स हैं वहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। कुछ देर में वहाँ पे भी चलेंगे और उसकी भी शुरुआत देखेंगे। लेकिन मार्केट्स में इस बीच कुछ रिकवरी आ रही है, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। रादर मिड कैप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और निफ्टी करीब 1/4% अब ऊपर आ चुका है। दोबारा दिन की जो ऊपरी लेवल उन्हें रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर आ चुका है। ½ के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। देवाशीष हमारे अगले दर्शक हैं जो दुर्गापुर से मौजूद है। देवाशीष जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार देवाशीष, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर मेरे पास गुजरात बोरोसिल है 200 शेयर 85 रुपीज में। और सर हम 13 क्रेडिट केयर खरीदना चाहता हूँ। ये अभी ठीक लेवल है और अगर नहीं है तो और कुछ फाइनेंशियल शेयर कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें तो बता दीजिए। दोनों में आपका नजरिया क्या होगा देवाशीष जी? 6 months to 1 year। ओके अविनाश, एक सवाल सैटिन क्रेडिट केयर को रहे जहां ये खरीदारी करना चाहते हैं, दूसरा गुजरात बोरोसिल जो इनके पास है 85 पे खरीदारी है, 83 का मौजूदा स्तर है। आप क्या राय रखते हैं? आई थिंक गुजरात बोरोसिल एक बहुत बड़ा फ्लोट ग्लास प्लेयर है और हमको लग रहा है कि नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट इस बिजनेस में हमने देखा है कि स्लोली कंपनी का जो ब्रेक इवन है, रिटर्न है, वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करें। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्ले है, इसमें शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर ना सही, लेकिन लॉन्गर टर्म में पोटेंशियल काफ़ी पॉजिटिव है। और रही बात सैटिन क्रेडिट केयर की, तो आई थिंक ये डेफिनेटली अच्छा माइक्रो फाइनेंस स्टॉक है। यहाँ पे भी अगर इनका निवेश करने का आइडिया अगर साल 1.5 साल का है तो माइक्रो फाइनेंस में डेफिनेटली यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। श्योर। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है गांधीनगर से। कार्तिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नमस्कार कार्तिक, पूछिए। हाँ हेलो मैडम जी बताइए। एक्चुअली मैंने 526 के भाव से टाटा मोटर्स के शेयर लिए हुए हैं 526 के भाव पर। हाँ 200 शेयर है अभी, सारा बहुत सारा लॉस है। तो उसमें मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ या फिर कोई और? आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं इस शेयर पे, वेट कर सकते हैं अपने निवेश में। हाँ यस। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। धवल, क्या राय देंगे आप यहाँ पर? इससे पहले आप देख सकते हैं सीधे विजुअल्स झारखंड से आप देख पा रहे हैं। मोमेंटम झारखंड इन्वेस्टर समिट रांची में शुरू हो चुका है। तमाम टाइकून्स आपकी स्क्रीन पर है। देखिए रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला को आप देख रहे हैं, अरुण जेटली भी वहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे अहम चीज़ की जो वहाँ पर इस जो मोमेंटम की जो झारखंड का जो इवेंट शुरू होने जा रहा है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई तरह की जो अपॉर्चुनिटीज इस राज्य के अंदर आएंगी, कंसीडरिंग आईटी स्पेस को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, नए डेवलपमेंट्स को लेकर, और ख़ास तौर से जो विस्तार हो रहा है झारखंड का, उस विस्तार को लेकर भी कई यहाँ पर फैसले होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, कई बड़े करार होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ना केवल अब तक, क्योंकि मेटल माइनिंग मिनरल के लिए जाना जाता है झारखंड, लेकिन आने वाले समय में उनकी मंशा है कि ये आईटी स्पेस में फर्दर एक्सपेंशन को लेकर या फिर बड़े डेवलपमेंट्स को लेकर भी जाना जाए। तो इस तरह की कुछ बातचीत है और कुछ बड़े करार होने की उम्मीदें वहाँ लगाई जा रही हैं और तमाम बड़े ग्रुप्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। करीब 10,000 डेलीगेट्स जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। मेटल स्पेस इस बीच करीब ½ ऊपर कामकाज कर रहा है। 3028 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने बातचीत जो धवल जो पिछला सवाल था उसको टाटा मोटर्स को लेकर सवाल था, आप अपनी राय दें इसके ऊपर। टाटा मोटर्स बेसिकली एक 430 जो है मेजर सपोर्ट है, खास करके मीडियम टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल से 430 वुड बी लेवल की, अगर वो ब्रेक होगा तो काफ़ी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप जो है अपनी छोड़ देंगे। बट मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स इज द स्टॉक की जो करंट लेवल पे मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। भले ही शॉर्ट टर्म में ऐसे कोई
प्रॉब्लम आ जाती है, मूव आ जाती है डाउन साइड में, बट दिस इज अ गुड लेवल मेरे ख्याल से कि जहाँ पे इवन कॉन्ट्रा कॉल भी ले सकते हैं, यानी बाय भी इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू होना चाहिए, मिनिमम 1.5 से 2 साल का, और ऊपर में जो लेवल्स है मेरे ख्याल से 540 580 के लेवल्स जो है आपको दिख सकते हैं। श्योर, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ श्रीनिक जी फोन लाइन पर मौजूद है, मुंबई से इन्होंने हमें कॉल किया। नमस्कार श्रीनिक, पूछिए। हेलो जी हेलो, बताइए श्रीनिक। मेरा मैडम ये था क्वेरी थी, मैंने बीएससी का जो आईपीओ में से मुझे पास है, ठीक है। तो मेरे पास अभी मैडम वहाँ पर ना 10 शेयर तो मैंने फिर वो बेच दिया था, ठीक है। अभी वो 8 से मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं उसका क्या करूँ? ऑलराइट, जो आपने 10 शेयर्स बेचे थे वो प्रॉफिट्स में बेचे? हाँ चलिए ठीक मैंने है। मैडम वो फिर 1100 रुपए में वो मैंने बेचा था, ठीक है। बाकी का मेरे पास से बड़ा हुआ है, तो मैं मतलब बेच दूँ शुड आई होल्ड इट? ओके, आपको राय दिलवाते हैं। अविनाश, बीएससी पर अभी क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ऑलरेडी इन्होंने लिस्टिंग गेन्स तो डेफिनेटली ले ली अपने आधी क्वांटिटी में, 10 शेयर्स बेच चुके हैं, अब 8 शेयर्स और बीएससी के पड़े हैं इनके पास आईपीओ के लेवल्स पर। अब क्या राय देंगे आप इनको? आई थिंक मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल किया है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी ये होल्ड कर सकते हैं। हालांकि Q3 के नतीजे साक्षी थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है बीएससी के, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पोटेंशियल देखें, अभी एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है उसका वैल्यूएशन देखें, तो एक्सचेंज के स्टॉक्स डेफिनेटली लाइमलाइट में रहेंगे, तो ये लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली आगे आने वाले 1-2 साल में इनको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा मिल सकता है।